2 दिन पहले खबर आई थी कि ब्रिटिश एयरफोर्स का C-17 ग्लोमास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के रावलपिंडी एयरबेस से एमुनेशन उठाकर यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में ड्रॉप कर रहा है और फिर वो पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्ड एमुनेशन लैंड बॉर्डर के जरिए यूक्रेन सेना के पास जा रहा है। इसके बाद आज यूक्रेन पाकिस्तान की तारीफें करते नहीं थक रहा है, जबकि भारत की तीखी आलोचना कर रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध को अब 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। यूक्रेन के ऊपर रशिया ने 24 फरवरी को हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों ने रशिया के ऊपर कई सारे कड़े प्रतिबंध लगाए थे। सारे वेस्टर्न देश एक साथ मिलकर रशिया के खिलाफ जाकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन भारत ने वेस्टर्न देशों की आलोचना के बावजूद रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना अभी भी जारी रखा है। भारत ने यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद रशियन क्रूड ऑयल की क्वांटिटी को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया था और रशिया के साथ व्यापार भी अभी भी जारी है। इसी बात से चिढ़ते हुए यूक्रेन ने भारत के ऊपर अपनी भड़ास निकाली है। यूक्रेन का कहना है कि रशिया से क्रूड ऑयल खरीदकर भारत यूक्रेन के लोगों का खून खरीद रहा है। दरअसल यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने इस मुद्दे के ऊपर पिछले कल बुधवार को अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन को भारत से ज्यादा प्रैक्टिकल सपोर्ट की उम्मीद थी। एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुलेबा ने तर्क दिया है कि यूक्रेन भारत का एक रिलायबल पार्टनर रहा है, यानी इस युद्ध से पहले यूक्रेन भारत का बहुत ही विश्वसनीय और भरोसे लायक दोस्त था, लेकिन रशिया से क्रूड ऑयल खरीदकर भारत असल में यूक्रेनी खून खरीद रहा है। दमित्रो कुलेबा ने कहा कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है और हम इससे बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं है, यानी वो बिल्कुल भी अचंभित नहीं है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन हिस्ट्री में देखा गया है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर या फिर युद्ध होता है, कुछ को उस युद्ध में काफी चीजें भुगतनी पड़ती हैं, सफर होना पड़ता है, जबकि कुछ उसी सेम युद्ध से पैसा कमाते हैं। कहने का मतलब है कि इस युद्ध में यूक्रेन को सफर करना पड़ रहा है, जबकि भारत रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल परचेज करके पैसा बना रहा है। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि जब भारत डिस्काउंट के ऊपर रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है, तो भारत को यह समझना होगा कि इस डिस्काउंट की भरपाई कहीं और से नहीं बल्कि यूक्रेन के लोगों के खून से होगी। भारत को मिलने वाले रशियन क्रूड ऑयल के हर एक बैरल में यूक्रेन का लहू मिला है। इसके आगे यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत के लिए बहुत ही फ्रेंडली देश रहने का दावा किया है, यानी यूक्रेन ने भारत के साथ अपने संबंध हमेशा ही दोस्ताना बनाए रखने की काफी कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकलने में भारत का समर्थन किया, उनकी काफी मदद की, यानी शुरुआत में 22,000 इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन से निकालने में हेल्प की। ऐसे में भारत से यूक्रेन को और अधिक प्रैक्टिकल सपोर्ट की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि भारत और यूक्रेन 2 ऐसे डेमोक्रेटिक देश हैं जिनमें कई सारी सिमिलैरिटीज हैं, समानताएं हैं और 2 लोकतंत्रों को एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, यानी भारत को एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते यूक्रेन का साथ देना चाहिए। पिछले महीने यूक्रेन ने भारत से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया था और उसके बाद खबर आई थी कि यूक्रेन ने कुछ इंडियन नेशनल्स को भी बैन किया था और उनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये प्रो रशिया यानी रशिया के पक्ष में प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। और अब यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा की तरफ से भारत के खिलाफ इतनी सख्त टिप्पणी की जा रही है। यूक्रेन को शायद आइडिया हो गया है कि भारतीय सरकार रशिया के खिलाफ जाकर यूक्रेन का समर्थन तो कभी नहीं करेगी। भारत को लेकर यूक्रेन की ये सख्त टिप्पणियां ऐसे समय पर आई हैं जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने हाल ही में कहा था कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स आगे भी जारी रखेगा। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और गैस की कीमतें बहुत ही अनुचित रूप से बढ़ी हैं और भारत में लोगों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो यूरोप और वेस्टर्न देशों की तरह इतना महंगा क्रूड ऑयल और गैस नहीं खरीद सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार को भी यूक्रेन के विदेश मंत्री की स्टेटमेंट का कोई जवाब देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं, सीधा इग्नोर करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।